नमस्ते। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सब खुद अनुभव किया है। 10-15 रोज पहले मेरी खुद की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं खुद कभी रो रही थी, कभी परेशान थी, कभी टेंशन कर रही थी, नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। फिर मैंने मतलब मेरी खुद की ही लिखी हुई डायरी को देखा। तब मुझे लगा कि मैं क्यों बेवकूफ़ी कर रही हूँ, अपने आप को बेवजह परेशान किए जा रही हूँ। और उस दिन के बाद मैंने पूजा की, शाम के समय में पूजा की और भगवान जी से कहा कि मुझे ये टेंशन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे खुश रहना है। और थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे रिलैक्स फील हुआ। मुझे लगा कि बस हम कितनी जल्दी अपने आप को टेंशन से आज़ाद कर सकते हैं, अगर हम ये कला जानते हो तो। मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम आई भी है और मैं उससे बहुत जल्दी निकली भी हूँ। और बहुत बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दम पर ही बहुत सारी समस्याओं का दूर किया है। तो आज मैं अपनी बातें आपको शेयर कर रही हूँ कि जब आप परेशान हो, जब आप दुखी हो, तो आप अपने आप को खुश कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी हमारे दुख का कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, या फिर हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। इस तरह की कोई भी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो या दुखी हो सकते हो। लेकिन आप अपने विचारों को चेंज करके अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, और मैं बहुत बार निकालती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये। तो मैं ये आपको भी बताने जा रही हूँ कि आपकी परेशानी की वजह कुछ भी हो, आपको आर्थिक लॉस हुआ हो, आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, या कुछ भी हुआ हो, पर अगर आप उस चीज़ को सोच सोच के अपना दिमाग को ख़राब किए जा रहे हो, तो बस यहीं रुक जाओ। अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में अगर विचार चलेंगे तो वो हमें ही दुखी करेंगे, हमारा ही नुकसान होगा उससे। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक हर विचार में कंपन होता है। जैसे हमारे अंदर अगर दुख, तकलीफ और लॉस, घृणा, नफरत, इन सब के विचार चल रहे हैं, तो हम उसी टाइप के और विचार अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। क्योंकि ब्रह्मांड में दोनों तरफ के विचार हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। और ये विचार आपस में यूं ही ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, आप उसी टाइप के विचारों से कनेक्ट हो जाओगे। जैसे आपके दिमाग में नेगेटिव विचार चल रहे हैं, गुस्सा, आप मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हो, आपको रोना आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको चीट किया है, आप तकलीफ़ को महसूस कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये बुरे एहसास है, ये बुरी भावनाएं हैं। और इससे आप नेगेटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। दूसरी तरफ आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको मौसम अच्छा लग रहा है, आपको तैयार होना अच्छा लग रहा है, आपको काम पे जाना अच्छा लग रहा है, आपके काम पे जाने के बाद वहाँ का आसपास का माहौल अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं। तो आप अपने एहसास से फील कर सकते हैं कि आप नेगेटिव विचारों में हैं या पॉजिटिव विचारों में हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। और आप इसे रोक सकते हो, उसी समय रोक सकते हो। जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नेगेटिव है, उसी समय अपने आप से प्रॉमिस करो कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं रहना। क्यों क्यों नहीं रहना है नेगेटिव? सीधा सीधा कारण यही है कि आपके दिमाग में चलने वाली चीज़ें आपको ही तकलीफ देंगी, आपकी ही ज़िंदगी में बुरी बुरी चीज़ें लाएंगी, आपको ही नुकसान, आपका ही नुकसान करेंगी। क्यों? जैसे कि आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे आपकी कोई शॉप है, और दो शॉप है आपके, मतलब आपके आसपास और भी बहुत सारी शॉप है।
और लोगों की शॉप में बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, बहुत सारी सेल हो रही है और आप चुपचाप बैठे देख रहे हो, तो उस समय आप क्या करोगे? किसी से उसकी बुराई करोगे या फिर अंदर ही अंदर जलन रखोगे। तो ये बुरी चीज़ें हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपनी भी शॉप को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। कैसे? सामने वाले की दुकान अच्छी चल रही है तो आप उस उसके बारे में अंदर ही अंदर सोचिए कि देख वाह भगवान, उसकी दुकान कितनी अच्छी चल रही है, मेरी भी दुकान अच्छी चले। इस तरह से बोल के, ना कि जलन और तकलीफ रख के आप उसका अच्छा नहीं कर सकते, ना खुद का अच्छा कर सकते, उसका तो बुरा होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी में है। जब तक सामने वाला पॉजिटिव एनर्जी में है, आप उसका बुरा नहीं कर सकते। आप लो फील करते हो उसकी वजह से, वो खुश है, आप दुखी हो रहे हो, तो आप ही का घाटा है इसमें। इसलिए औरतों के ये बात मेरी विशेष तौर पे औरतों के लिए है कि एक दूसरे की अगर वो चुगली करती है, एक दूसरे को देख के बुरा फील करती है, तो प्लीज़ आज के बाद इन चीज़ों को बदल देना, क्योंकि ये आप ही की लाइफ को ख़राब करेंगी ये चीज़ें। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ बिगड़ेगा वो आप ही का बिगड़ेगा। इसलिए इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना। अगर आप कुछ कर सकते हो, अभी का आपके हालात अगर ख़राब हैं तो आप उनको सही कर सकते हो। आप अपनी जितनी भी समस्या है मंदिर में जाओ और बोलो भगवान जी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो भगवान से मांग लो और वो आपकी मदद करेंगे। और एक ही बार बोलो और भगवान जी के पास में छोड़ दो कि मैंने ये आपकी अपनी टेंशन आपको दे दी और अब से मुझे खुश रहना है। और उसके बाद आपको जो खुश रहने के लिए आप जो भी कर सकते हो, खुशी फील करने के लिए आपको मतलब किस बात से खुशी मिलती है, किसी को गाने सुन के खुशी मिलती है, किसी को तैयार होकर खुशी मिलती है, किसी को नाच के खुशी मिलती है, मतलब XYZ, किसी को ड्राइविंग करके खुशी मिलती है, किसी को बाहर जाने में खुशी मिलती है, किसी को शॉपिंग करने में खुशी मिलती है। तो जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए, और जो जिस काम को करने से आपको बुरा फील हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, बस लाइफ में खुशी, प्यार दो, ये चीज़ें बांटते रहिए। बस यही हमारे साथ जाने वाली है, बाकी सारी चीज़ें तो यहीं पे रह जाएंगी। इसलिए खुश रहिए। थैंक यू, बाय।